नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश यादव आपसे 1-2 मिनट लेना चाहूँगा। साथियों, कल बाबा रामदेव ने कोरोनिल नाम की एक आयुर्वेदिक दवा, एक किट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा करके बताया कि ये कोरोना को क्योर कर सकती है। पूरे देश में और विश्व में खुशी की लहर दौड़ गई, सोशल मीडिया पे चल पड़ा। फिर बाद में सोशल मीडिया पे अलग तरह के मैसेज आने शुरू हुए कि आयुष मंत्रालय ने मना किया है कि ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट का उल्लंघन है कि आप जब तक हमें कोई प्रमाण नहीं देंगे तब तक आप इसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात। परंतु सोशल मीडिया पे मेरे ही कुछ मित्र जो वैचारिक मतभेद रख सकते होंगे, उन्होंने कहा पतंजलि झोला छाप है, कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। ठीक बात है। मेरा एक कहना है, आज के परिवेश में पूरे विश्व के अंदर कोरोना का कोई इलाज नहीं है। आज से कुछ समय पहले आपको याद होगा, राजस्थान में कुछ डॉक्टर्स ने, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने HIV ड्रग, मलेरिया, एंटी मलेरियल ड्रग, ये सब भी पेशेंट को हीट एंड ट्रायल मेथड के आधार पे दी थी और उन्होंने कहा कुछ पेशेंट को ठीक हो रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोफाइलेटिक यूज़ के लिए दी गई और आपको याद होगा अमेरिका तक ने मंगवाई भारत से। बाद में पता लगा वो ज़्यादा कामयाब नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी भी हुई। तो इन सब बातों से एक बात निकल के आती है कि जब तक हमारे पास दवाई नहीं है, हम हीट एंड ट्रायल मेथड पे चल रहे हैं। अब रही बात पतंजलि कह रहा है कि हमने क्लिनिकल ट्रायल, कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल सब किया है और ये माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट को ठीक कर सकता है। मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आग्रह है कि ठीक है, आपके आयुष मंत्रालय को देर रात तक ये भी सुनने में आया कि पतंजलि ने अपने वो सारे प्रमाण आयुष मंत्रालय को दे दिए, परंतु जब आज पेशेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि हम लोग टच में रहते हैं, तो हॉस्पिटल की हालत ये है कि पेशेंट बस उसको ले जाके हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया जाता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दोस्तों, वहाँ की व्यवस्था आप समझ सकते हो, हमारी सरकारी व्यवस्था, इसमें किसी का दोष नहीं है, कितने टॉयलेट गंदे हैं या और बाकी व्यवस्थाएं कैसी है, खाने पीने की क्या व्यवस्था हो रही है, लेकिन सरकार भी अपना बेहतरीन प्रयास कर रही है। अगर पतंजलि ने कोई ट्रीटमेंट निकाला है और वो ये कहते हैं ये क्योर कर सकता है, तो पूरे देश के अंदर कम से कम आज की तारीख में एक्टिव पेशेंट 2.5 से 3 लाख हैं। तो सरकार क्यों नहीं इस किट को देश के विभिन्न अस्पताल में जो माइल्ड है, मॉडरेट पेशेंट हैं, उन पे इसको ठीक करके देख ले। वो कह रहे हैं कि 7 दिन में ठीक हो जाएगा, पता लग जाएगा पेशेंट ठीक हो रहे नहीं हो रहे। भाई आपके पास ट्रीटमेंट तो कोई है नहीं। रही बात, पतंजलि ये कह रही है कि इसमें अश्वगंधा है, अणु तेल है, गिलोय है, तुलसी है, ये तो हमारे प्राचीन काल पद्धति में ये तो सब सिखाया गया है हमें, ये तो सब खाते रहते थे, इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना, ये तो कन्फर्म है। तो मुझे लगता है कि इसका हम, अच्छा फिर हमारे देश में हम सब लोगों की एक सोच है कि विदेश से आया वही अच्छा होगा। वो एक गांव में कहावत है, घर का जोगी जोगनार, बाहर का जोगी सिद्ध। तो इसका मतलब ये है कि बाहर से कोई वैक्सीन आएगी तभी हम मानेंगे कि भाई ट्रीटमेंट आ गया। हमारा इतना बड़ा देश है, वहाँ से ठीक नहीं हो सकता। भाई हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। जब ट्रीटमेंट नहीं है तो हमें इसको लेना चाहिए। हो सकता है इसके पीछे बड़ी पर्दे की कहानी हो, पूरे विश्व में वैक्सीन बनने जा रही हो और उनको ये लग गया हो इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को कि गलती से ये पेशेंट ठीक कर देंगे ये किट, तो उनकी जो वैक्सीन है जिसको मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और हम सब लोग उसको यूज करेंगे, करोड़ों अरबों खरबों रुपए देश से बाहर जाएगा, वो बच भी तो सकता है। तो हमें एक ही तरफ क्यों सोचते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि रामदेव का या पतंजलि का जो कहना है वो बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए गलत मान लीजिए, कोई बात नहीं। आप ये मान लीजिए कि वो क्योर नहीं कर सकता, वो इम्यूनिटी बूस्टर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तो यही कह रही है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ। हो सकता है वो इम्यूनिटी बढ़ाने से माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट ठीक होने, परंतु हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, कुछ तो मेरे मित्र ऐसे हैं वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि पतंजलि ने बनाया, क्योंकि पतंजलि के जो भी फाउंडर को फाउंडर हैं वो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब वो उनका एक दुख है कि वो पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम पतंजलि का विरोध करेंगे। अरे भाई, कोई भी आदमी किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है। हम नहीं कह रहे कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। बात यहाँ पूरे विश्व में इस तरह की भयानक बीमारी है और मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि ज़रूरी है आयुर्वेद कोई
आज का नहीं, आयुर्वेद ने ही एलोपैथी को जन्म दिया है, शायद हम भूल रहे हैं। एलोपैथी कहाँ से आया? आयुर्वेद से आया। तो आयुर्वेद पे हमें विश्वास करना पड़ेगा। पतंजलि ने नहीं बनाया, पतंजलि ने कोई बहुत सारे साइंटिस्ट लिए हैं, उन्होंने इस पे काम किया है। तो मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि सोशल मीडिया पे इस तरह की नेगेटिव टिप्पणी ना करें। क्या पता ये मेडिसिन, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन एक माइलस्टोन साबित हो पूरे विश्व के लिए। और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी आयुष मंत्रालय को दे दिए हैं। और सरकार चाहे तो इन किट का जहां हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है उन पे दे दे, तो उससे कोई साइड इफेक्ट तो आएगा नहीं। एलोपैथी मेडिसिन HIV ड्रग दी जा रही है। HIV ड्रग का क्या साइड इफेक्ट होगा? जितनी भी ड्रग दी जा रही है हिट एंड ट्रायल मेथड पे दी जा रही है, फिर भी हम क्यों? एक हमारे डॉक्टर मित्र ने FIR ही लॉन्च करा दी पतंजलि के खिलाफ कि ये तो बिल्कुल गलत है। अरे फिर आप पे कोई FIR लॉन्च कराएगा तो आपने किससे पूछ के HIV ड्रग दी? किससे पूछ के एंटी मलेरियल ड्रग दी? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड वाइड या WHO ने कोई रिकमेंड किया है क्या कि ये ड्रग अप्रूव्ड है, आप दे सकते हो? आज पूरे देश में, पूरे विश्व में पेशेंट जा रहा है, उसको कुछ ना कुछ ड्रग दी जा रही है। अगर उसको कफ है तो एंटीबायोटिक दे देते हैं, उसको बुखार है तो एंटी फीवर की कोई एंटी मलेरिया पैरासीटामोल दे देते हैं, कुछ भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो वो कहाँ जांच लिया भाई? आयुर्वेदिक में तो कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। इसलिए मेरे देश के मित्रों, आप सबसे निवेदन करता हूँ, मुझे नहीं पता ये ड्रग ठीक है कि नहीं पतंजलि की, लेकिन हमें सपोर्ट करना चाहिए। सरकार से निवेदन करना चाहिए कि इसका ट्रायल करो, आयुष मंत्रालय इसका ट्रायल करे, पेशेंट पे दे। वैसे भी पेशेंट के पास कुछ भी नहीं है लेने को, और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अपनी सोच को बदलें कि हमारा देश वैक्सीन नहीं बना सकता, ये हमें बदलाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। आयुर्वेद भी ठीक कर सकती है। और मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि ये ड्रग कामयाब हो और देश को, विश्व को, मानवता को इस कोरोना रूपी भयंकर बीमारी से मुक्ति मिले। आप सिर्फ इतना करें, कम से कम आप अगर इस आयुर्वेदिक मेडिसिन की सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम नेगेटिव कमेंट तो ना करें। यही मेरी आपसे दरख्वास्त है और आशा करते हैं कि सरकार इस पर कोई सकारात्मक कदम लेगी और इसका ट्रायल सरकार अपने स्तर पर कराए, और ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा मिले। जय हिंद, जय भारत।